हेलो, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। तो मैं आपको जो उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में बता रही हूँ। और आज की जो हमारी प्रमुख जनजाति है उसका नाम है बोक्सा जनजाति, जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। बोक्सा जनजाति और भी राज्यों में होती है, लेकिन आज मैं आपको ज़्यादातर जो बता रही हूँ उत्तराखंड राज्य के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, जो बोक्सा जनजाति है इसकी इसकी सर्वाधिक जनसंख्या ऊधम सिंह नगर में मिलती है। जो ऊधम सिंह नगर है, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में पड़ता है, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोक्सा जनजाति को मिलेगी। अब एक प्रश्न है कि जो ये बोक्सा जनजाति के लोग हैं, ये सर्वप्रथम उत्तराखंड में कहाँ पे आए थे? तो ये आए थे हमारी 16वीं सदी में। जो हमारी 16वीं सदी थी उसमें जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं वो सर्वप्रथम बनबसा नामक जो एक है, बनबसा स्थान है, यह चंपावत में पड़ता है। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले बसे थे बोक्सा जनजाति के लोग। अब इसमें जो एक थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि देखिए, जैसे हर हर जनजाति की एक अपनी भाषा होती है। तो जो ये बोक्सा लोग होते हैं, इन बोक्सा लोगों की जो भावरी है, भावरी, कुमैया और रच बहसी आदि इनकी क्या है, प्रमुख भाषाएं हैं। इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आयोग के द्वारा ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भावरी, कुमैया, रजभैंसी आदि किस जाति की भाषाएं हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, वो है कि बोक्सा जनजाति के त्योहार। ये जो त्योहार है, ये कई बार आपने देखा होगा, पेपर में पूछा भी गया है कि ज़्यादातर जो पूछते हैं वो होगड़ और ढलिया। तो ये जो चैती है, चैती, नौवी, होगड़, ढलिया, गोटरे, मोरो, होली, दीपावली अन्य इनके प्रमुख त्योहार हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि होगड़ होगड़ किस जनजाति का त्योहार है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि बोक्सा जनजाति का त्योहार है होगड़। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, ये जो चैती है जो कि बोक्सा जनजाति का एक त्योहार है। तो ये जो चैती है ये बोक्सा लोगों का सर्वप्रथम सर्वप्रथम त्योहार व मेला है। सर्वप्रथम त्योहार और मेला अगर पूछा जाए तो वो है चैती, और किनका है? बोक्सा जनजाति के लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं कि बोक्सा लोगों की जो सबसे बड़ी देवी होती है, जिसको कुल देवी भी हम बोल सकते हैं, कि जिस देवी को वो मानते हैं, तो वो है चौमुंडा देवी, जो कि आपके काशीपुर में है चामुंडा देवी। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि बोक्सा लोगों के 5 गोत्र होते हैं। गोत्र होती हैं जैसे उपजातियां हम बोल सकते हैं, तो उसी तरीके से इनकी क्या है, 5 गोत्र होते हैं। ठीक है, 5 गोत्र होते हैं बोक्सा जनजाति के। इसमें आप इसी तरीके से और भी कई इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि जो बोक्सा जनजाति के जो लोग होते हैं, इनका जो व्यवसाय होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है, वो ज़्यादातर पशुपालन में, ठीक है ना, पशुपालन में होती है, और दस्तकारी और कृषि पर आधारित करती है। जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं, ये इनका प्रमुख आप व्यवसाय भी बोल सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है कि जो ये बोक्सा जनजाति के लोग होते हैं, ये ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हिंदू धर्म के बहुत निकट है, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए, जो जो लोग जैसे देहरादून में जो बोक्सा होते हैं, तो उनको मेहर बोक्सा कहते हैं। जो लोग देहरादून में जितने भी बोक्सा जनजाति के लोग होते हैं, तो उनको यहाँ पे मेहर नाम दिया गया है। ठीक है ना, मेहर नाम दिया गया है। और वो जो वहाँ पे होते हैं, जैसे नैनीताल ऊधम सिंह नगर में जो बोक्सा लोग होते हैं, तो जो उनका क्षेत्र है जहाँ पे बोक्सा लोग निवास करते हैं, उसको बुकसाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको बुकसाड़ कहा जाता है, उसको बुकसाड़ कहा जाता है। ठीक है ना। और इसमें कई सारे ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उसको आप नोट आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इनकी और डिटेल में दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं आपको नोट्स बना के अच्छे से पूरा डिटेल में भी बता दूँगी। फ़िलहाल जो ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रमुख त्यौहार, जो बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं वहाँ से बनते हैं, या फिर इनकी जो कुल देवी है इसके बारे में पूछ सकता है आपको। और प्रमुख भाषाएं, इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि
आप इस क्वेश्चन से जो प्रश्न बनेंगे उनको आप सही करके आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको और मेरी सारी कोई जानकारी चाहिए, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद आपका। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।